उनसे दूर रहने के तरीके भी, और व्यसन को रोकने के जितने भी हमारे सनातन धर्म की जो संस्कृति में जो कारक हैं, उसके प्रति हमें बिल्कुल समर्पित होकर के समझ बढ़ाते हुए उसमें जब काम करेंगे तो शायद बहुत अच्छा रहेगा। मैं आज के लिए आपको आपका अभिनंदन करता हूँ, और साथ ही अभी भी बहुत सारे कमेंट्स में देख रहा था चैट बॉक्स में आए हैं, तो उनको भी जो कमेंट्स आए हैं जो करने वाले हैं, जो उन्होंने कमेंट किए हैं, कृपया वो भी आकर के अपनी बात कहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको नमस्कार, ओम, धन्यवाद। नमस्ते। जी जी जी, धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार सर, और बहुत सुंदर। और जैसा कि आपको बता दे आदरणीय भैया जी, जो हमारा योगाहार कार्यक्रम है, जो योगाहार कार्यक्रम के आदरणीय पवन कुमार सर है, आदरणीय पतंजलि किसान सेवा समिति मध्य प्रदेश से मुन्नीलाल यादव भैया जी है, और भी हमारे सभी इस प्रोग्राम में सभी स्टेट से लोग जुड़े हैं। जैसे मैं महाराष्ट्र से जुड़ी हूँ, और भी हमारे महाराष्ट्र से भी जुड़े हैं, और उत्तराखंड, देहरादून जैसे हमारे मध्य प्रदेश से है, और हिमाचल से भी बहुत सारे ऐसे 8-9 स्टेट से तो हम बिल्कुल लगातार जुड़े रहते हैं इस योगाहार कार्यक्रम में। और 3 साल से हमारा योगाहार कार्यक्रम शुरू है, और अब हम चौथे इसमें चले गए हैं, क्योंकि हमारा 2 मई से हम चौथे साल में हमने ये योगाहार कार्यक्रम को लेके जा रहे हैं। और आपका ये जो आज का बहुत ही अद्भुत महत्वपूर्ण ऐसा हमें आज इस चौथे साल में हमें आपका ये मार्गदर्शन मिला, बहुत मन को छूने वाला है। और मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि आपने पूछना चाहती हूँ आपसे कि जो आप काम कर रहे हैं, जैसे बने सिंह भैया ने कहा है कि आपके यहाँ पर आपका नाम लेते ही लोग में एक थोड़ा सा ये हो जाता है कि नहीं आप आ रहे हैं, तो आपकी यहाँ की स्थिति कैसी है, आपसे कुछ लोग डरते हैं, क्या करते हैं, क्या कितने आपसे व्यसन मुक्ति की तरफ लोग जा रहे हैं, कम हो रहे हैं, ये थोड़ा सा आपका अनुभव बताइए। नहीं दीदी, देखो सच्चाई मेन जो सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। मान लिया जाए जैसे सच्चाई, अगर सच्चाई किसी के अंदर होगा उसके मारे जो है कांपेंगे कौन, बेईमान, भले कम हो। तारे बहुत सारे हैं, पर मेन बात यह है कि सूर्य एक ही है। सूर्य मतलब वेद है, और तारे मतलब वेद का, सनातन धर्म का। मैं क्योंकि पतंजलि से जुड़ा हुआ हूँ, राजीव दीक्षित जी का प्रोग्राम मैंने 2 बार हरिद्वार में रूबरू सुना है। बाबा रामदेव के साथ में 10-12 जिला में साथ में भी थे जब 4 जून की घटना हुई उसके पहले। कहने का मतलब ये है, गणेशानंद जी के साथ में हमारा जत्था जो था, पहले थोड़ा बहुत निरीक्षण करते, जिसके बाद में हम देखते थे। तो ये जो है, जिसके अंदर भी सच्चाई होगा, चाहे किस कहीं भी देख लो, जिनके अंदर अगर सच्चाई है तो एक न एक दिन हम जब आचमन करते हैं, सत्यम यश श्रीमयी, सत्य की और यश और लक्ष्मी और श्री और स्वाभिमान जो देखा जाए, जैसे भारत स्वाभिमान से भी जुड़ा हुआ हूं मैं, पतंजलि योग पीठ से, क्योंकि जहाँ अच्छाई है, आप जहाँ भी अच्छाई मिले, मैंने कहा पहले फिर कह रहा हूं मैं, जैसे अच्छाई, आज लोग चाय पीते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं, आइए साहब आपका स्वागत। ये पता नहीं हमारा स्वागत किससे हो रहा है, अरे जेल से स्वागत हो रहा है। अरे 22 फीट की अपने जो हार्ड नलिका है उसमें जाकर चाय ठंडी होती है, और इसमें निकोटिन जहर भी है, और आपका जो अन्य प्रकार की बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। साधारण भाषा में कह रहा हूं मैं आपको, दूध का कलर सफेद है, चाय की पत्ती कड़वी है, माने काली है, मटमेली है। दूध मीठा है, चाय की पत्ती कड़वी है। तुलना करो, दूध अमृत है, चाय की पत्ती जहर है। अमृत को जहर करके पीना, मीठा को कड़वा करके पीना, व्हाइट को ब्लैक करके पीना, ये क्या इंसानियत है? तो अपन ज्यादा ना जाते हुए, फिर भी आपने मुझे इतना समय दिया है, और पतंजलि से तो हर व्यक्ति जुड़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अभी देश में मैंने देखा है, सोच करके देखा है, अंदर जो है मेरे दिल से पतंजलि से बढ़ करके लोग कहते हैं ये तो धंधा कर रहे हैं, बहुत सारे कहते हैं, ये तो देखो कई प्रकार की अवहेलना होगा। यदि आप अपन ज्यादा बोलेंगे तो बकवास क्यों करता है, और मौन हो जाएंगे तो बोले ये मौनी बाबा है क्या, ये मौन रहता है, इनको याद ही नहीं। और लोग कहते हैं, एक मुर्गे को कहा, भाई आपको लोग क्यों खा जाते, किस्सा है, आपको लोग क्यों खा जाते हैं?
तो मुर्गा ने एक ही जवाब दिया कि जगाने वाले का यही हाल होगा। लोग चाहते हैं कि मैं जो है दुर्योधन के ऊपर जो है थोड़ा बहुत काम करूं और माला डले, ऐसा होगा ही नहीं। सीमा के ऊपर जब सेना काम करती है तो पता तो देखो उनको खुशी तो तभी होती है कि जब राष्ट्र की रक्षा होती है और आतंकवाद को मार गिराते हैं, तो उनका इतना खुशी होती है, इतना खुशी होती है कि वो फूले नहीं समाते, उनको वहां माला नहीं पड़ती, उनका लक्ष्य एक ही है। जैसे अर्जुन जी का लक्ष्य एक ही था, इसी प्रकार से अगर अपन चाहें तो अच्छा काम को, अच्छा जो है लोगों को, पर मेन बात यह कि संगति अपनी अच्छी होना चाहिए। यानी संगत सदम सवदम सव मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्व समझाना नाम उपासते। प्रेम से मिलकर चले बोले सभी ज्ञानी बने और पूर्वजों की भांति हम कर्तव्य के मानी बने। ठीक है साहब, आपने भी दीदी, आपने भी समय दिया इसके लिए, और जी, जी। भाई साहब ने भी बहुत समय सुंदर। दिया, योग जी, कर जी, रहे बहुत थे सुंदर। उन्होंने भी समय अभी दिया। अभी और भी 10 मिनट आपको जुड़ना है, और भी समापन की तरफ ही चलेंगे हम 8:15 बजे तक। और आज हाँ जी, हमारे बीच में एक बहन है, बहुत ही ऊर्जावान बहन है, कल्पना कोटले जी, और वो बालाघाट मध्य प्रदेश से है। मैं उनसे सादर निवेदन करती हूँ कि अपना सवाल है या आप बात करना चाहते हैं। धन्यवाद दीदी, और बने सिंह भाई साहब को, श्री रघुनाथ जी, आर्य जी को आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तलाश में थी कि ऐसे कोई आर्य मिले जो इस चीज़ पे जो बात करे। ये विषय से भी थोड़ा सा हटके हो सकता है, लेकिन मैं आर्य जी आपको सत सत नमन, क्योंकि हमारे सदन में हम लोग जो जुड़े हैं सभी वर्ग से, यहाँ पे ना जाति होती है ना कोई धर्म होता है, सारे एक से होते हैं, ना ऊंचा होता है नीचा होता है, गरीब होता है अमीर होता है, कुछ नहीं होता है, सब बराबर होते हैं। यहाँ पद्मश्री भी होते हैं, यहाँ वैज्ञानिक होते हैं, यहाँ हमारे जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट भी होते हैं, वहाँ किसान भी होते हैं, आपके जैसे समाज सेवक भी होते हैं। तो मेरा एक कुछ दिनों से मैं अध्ययन कर रही थी, क्योंकि आपने जैसे बोला कि आपके ऊपर एक घटना हुई थी, आपका मतलब वो बंदूक ही नहीं चली और भगवान को कुछ और मंजूर था। इस प्रकार से जब अच्छे सत्कर्म करने लगते हैं तो जो पंचमहाभूत हमारे साथ काम करने लगते हैं। तो जैसे आप आर्य हैं, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि एक वर्ग चल रहा है ऐसा भी, जो मोबाइल की आपने जो बात करी, नशे की बात करी आपने, ऐसी नशा भी चल रही है कि एक वर्ग गुट तैयार हो रहा है कि हमारे भारत की जो संस्कृति है, जो हम सनातनी धर्म बोल रहे हैं, उसको विखंडित करने वाले हमारे अपने लोग भी एक जी, नशा की तरह, उनको ये भी नहीं पता कि हम भारत के हैं, भारतीय। मैं एक मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि किस दुनिया में जी रही थी मैं। जब अब तक के जी रही थी तो मुझे लग रहा था कि मेरे जैसे सारे लोग जी रहे हैं अपने अपने समाज में, अपने अपने धर्म को मानते हुए, अपने अपने भगवान को मानते हुए, सब सब जी रहे। लेकिन जब मैं अंदर तक अभी जा रही हूँ, लोगों की कुछ बातें आ रही मुझसे, डायरेक्ट इनडायरेक्टली भिड़ंत हो रही है। जैसे मैं किसी ग्रुप जी, में मैं अध्ययन कर रही हूँ, जैसे मैं अष्टांग हृदय का या फिर आयुर्वेद का अध्ययन कर रही हूँ, उसमें अधिकांश लोग आर्य लोग जुड़े हैं। मैं इसीलिए आपसे जी बात कर हाँ, रही हूँ क्योंकि आप आर्य हैं। तो ये होते वो है पंजाब साइड के, हरियाणा साइड के, और ये हमारा मध्य प्रदेश का, उधर राजस्थान का साइड वाला एरिया। तो जी, वो पूरे आर्य वर्ग जुड़े होते हैं। आपकी इतनी अच्छी बात सुनकर मैं बहुत आनंदित हूँ और मुझे सुकून मिला। मुझे लग रहा था कि जो आर्य समाज जो अपने आप को बहुत विद्वत मानते हैं, वेदज्ञ मानते हैं, क्योंकि वो वेदज्ञ है, दोनों टाइम यज्ञ करते हैं और इतना अच्छा सब कुछ है। लेकिन कुछ वर्ग ऐसा है जो स्वामी जी को अ, इतना इतना, अब मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सक रही हूँ, सीधी गालियाँ देते हैं, सीधी। और उस क्लास में मैं अकेली रहती थी और मैंने 6-7 महीने से आयुर्वेद पढ़ रही थी, और मुझे मेरा जो गुरु धर्म था मुझे बार-बार कचोट रहा था कि मैं अब सहन नहीं करना है। एक दिन मेरी भिड़ंत हो गई शब्दों में ही, मैंने बोला मैं अब सहन नहीं करूँगी, और मैं क्यों नहीं सहन करूँगी, इसका भी मैंने सीधा-सीधा शब्दों में बोला कि क्यों नहीं करूँगी सहन। और उन्होंने बोला कि हम इसलिए बोल रहे हैं कि उन्होंने ऐसा-ऐसा किया। और मैंने बोला कि मैं जी, इसलिए बोल रही हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, एक पल अपने लिए नहीं जी रहे, सारे लोगों के लिए जी रहे। आप जाके देखिए, आपने गए क्या? क्योंकि मैं वहाँ गई हूँ, रही हूँ, देखी हूँ। तो ये मैं आपसे अलग से बात करूंगी, और ये जाति सिर्फ आर्य जाति की बात नहीं कर रही हूँ या हिंदू धर्म की मेरा बात नहीं कर। मेरा मैं थोड़ा सा सुने, मेरा नंबर है 9977795956 जी 0। जी मैं जी जी मैंने ये कर लिया, मैं अलग से बात करूंगी। मैं एक और बोल रही थी, जो हिंदू धर्म बोलते हैं ना, इसमें भी छोटी छोटी अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग पड़ गए हैं, और वो भी ना राम को मान रहे हैं ना कुछ। जयद्रथ को राजा बना के वो क्या क्या बोल रहे हैं, तो मैं आपसे अलग से बात करूंगी, ये हटके। लेकिन देखो आपने दीदी, आज आर्य। थोड़ा सा एक थोड़ा सा और बोलता हूँ मैं।
श्री राम शर्मा जी की जिसने स्थापना करी, उनके जो चरण छुए, मैंने आशीर्वाद लिया है। तो उनका ये सदवाक्य कि यदि माता ही है यदि अज्ञान, तो बच्चे कैसे बने महान। और अनाचार कब बढ़ता है कि सदाचार चुप रहता है। जब एक में मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जैसे कोई सामूहिक की कोई बैठक होती है ना गांव की भाषा में, जिसको पोल बोलते हैं, जिसको पंचायत बोलते हैं, वो खुली रहती है। माँ यदि किसी पलंग बिछा करके या कोई खाट बिछा करके अगर अपन बैठते हैं और वहां से उठ करके चल देते हैं, वो जो है बिछाई हुई रहती है, और अपन चल दे तो दिन में कुत्ता बैठता है उसके ऊपर। कौन बैठता है? कुत्ता। यदि अनाचार कब बढ़ता है? सदाचार चुप रहता है जब। और वेद की वाणी को रखने के लिए कुछ, हाँ, काने को काने मत कहिए हो जाएंगे रूठ, और धीरे से पूछिए कैसे गई आपकी फूट। यदि काने बोलेंगे अपन, आपने कहा, बुरा तो लगता है, और गाली देते हैं, उनके पास में है ही माल वही, करे क्या। और मैं आप जो है बालाघाट से है ना? जी जी हेलो भाई साहब, मैं बालाघाट। जी जी जी, भाई साहब, मैं बालाघाट। मैं जबलपुर से अग्रवाल जी, ओम प्रकाश जी अग्रवाल जी से जुड़ा हुआ हूं मैं। साथ ही उसी उसी जत्था के साथ में दोनों पति पत्नी थे उनमें, तो वो आए थे साथ में, तभी से हमारी मुलाकात हुई है। और ये सतपुड़ा का पार हम उसी वक्त छिंदवाड़ा, बैतूल, शहडोल, मंडला, सिवनी, कटनी, बुधनी, डिंडोरी, बालाघाट, ये उधर घुमा हुआ मैं स्वामी जी के साथ में। तो आप जरूर जुड़े रहे। और जिन्होंने भी इस सद बुद्धि दी, जिन्होंने भी ये विचार रखा, जिन्होंने भी ये जो रखा है मीटिंग का, आपस में जोड़ने का, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते जी। जी जी जी, धन्यवाद आदरणीय बहन कल्पना जी और आदरणीय हमारी भाई साहब रघुनाथ भैया जी। और मैं आदरणीय दिनेश सेमवाल जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ, उन्होंने भी हैंड राइज किया था, वो भी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी जी आदरणीय दिनेश भैया जी, देहरादून उत्तराखंड जी से। जी, आदरणीय ओ, दीदी जी, सादर नमन। और आदरणीय सभी सदस्यों को प्रणाम करते हुए, आज हमने सुंदर वार्ता सुनी आदरणीय रघुनाथ जी की वाणी से। और तब ये लगा कि मुझे कुछ शब्द आज आज के दिन पे कुछ शब्द एक मंत्र स्वरूप लगे हैं। आपका नाम ही रघुनाथ है, और मैं जी अभी बद्रीनाथ मार्ग पे जा रहा हूँ, तो मुझे गोपीनाथ और रुद्रनाथ और आज रघुनाथ जी के दर्शन हुए, तो मैं प्रणाम करता हूँ आपको। जी जी, साथ नमस्ते जी। में साथ में जो ये सुंदर वार्ता है, और हमारे संगठन को और इसकी प्राण शक्ति को बनाए रखने के लिए जो अभी कार्य आप कर रहे हैं, वो वास्तव में हमें ऊर्जा देंगे और हमारे कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और नहीं, हमारे जो ऋषियों ने, और आप देहरादून में तो मेरा बालक पोंदा गुरुकुल में जी, पढ़ा, एमए करी है उनने संस्कृत में। वाह, देहरादून जी जो है, जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देहरादून से मेरा जी, बालक जो है गुरुकुल में पढ़ा है, और उसने एमए हाँ करी है संस्कृत में, आपके देहरा पोंदा गुरुकुल जी, में। बहुत, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत ही, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। तो ये बातें हैं जो आपने एक एक शब्द कहे हैं, वो मंत्र के समान हैं। और मुझे तो आपके नाम से ही मंत्र मिला है। अभी बद्रीनाथ रूट पे जा रहे हैं, तो कुछ योगा, हमारी योगाहार के कुछ सदस्य भी अलग अलग रूट पे यात्रा कर रहे हैं। आज डॉक्टर दुबे सर भी हरिद्वार में पहुंचे हैं, वो यमुनोत्री की तरफ जा रहे हैं। और नर्मदापुरम से पहुंचे हैं आदरणीय ML गौर साहब, वो यमुनोत्री के मध्य मार्ग में हैं। और हाँ मैं जी। रघुनाथ मंदिर के आसपास से, जब रुद्रनाथ मंदिर के आसपास से गुजर रहा था, तो मैंने आपका नाम पढ़ा, तो सोचा कि आपसे संवाद किया जाए, तो ये और अच्छा हो गया है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी को पुनः सुनना चाहता हूँ। आदरणीय दीदी जी से निवेदन है कि आप जारी रखिएगा। धन्यवाद, प्रणाम। ओ, जी दिनेश भैया जी, आपको रुकना है और हमारा 8:15 हो रहे हैं। और भी हमारे योगाचार्य आदरणीय आज के जो योग शिक्षक बणे सिंह भैया ने बहुत अच्छी क्लास ली, और हमारे बीच में आदरणीय रघुनाथ भैया जी को लाए, उनका मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। मगर आप आभार करा दीजिए, क्योंकि 8:15 समय हो रहा है, और इस चर्चा को अगर हम चाहे तो कल भी हम कंटिन्यू करेंगे। और भी बाकी हमारे बीच में किसी भाई बहन के सवाल रह गए हैं, तो फिर कल भी हम डिस्कस कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो दिनेश भैया आप आभार करा दीजिए।
आदरणीय भाई साहब, जी जी, मैं वही कहने वाला था, आदरणीय भाई साहब के दर्शन हो रहे हैं जी, स्वागत है। मैं आभारी कर लूं कम से कम। इस पवित्र कार्य में लगे हुए हमारे सभी भाई बहन युगाहार परिवार को मैं प्रणाम करता हूं। आज के युगाचार्य बने सिंह आर जी, जिनको देख करके आज मन प्रसन्न हो गया योग करते हुए, कराते हुए। मुझे कल लग रहा था कि बने सिंह जी पहली बार क्लास ले रहे हैं, लेकिन बड़ा आनंद आया। ऐसी जो प्रतिभा है, जो बदलाव, जीवन के बदलाव जो दिख रहे हैं, बने सिंह जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो आपने जीवन में अपने बदलाव लाए हैं। मैं चाहता हूं कि आप महान योगी बने और हम सबको मार्गदर्शन इसी प्रकार से करते रहें। आदरणीय हमारे आज के जो मुख्य वक्ता रघुनाथ जी हैं, उन्होंने महत्वपूर्ण चर्चा की, हम सब ने सुना, तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय रंजना किनीकर जी तो सफल संचालन कर रही हैं, आपको बहुत बहुत आपके प्रशासन, आदरणीय हमारे अनिल राय जी, आदरणीय अष्टवा तिवारी जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, जिनके स्वास्थ्य के लिए हम सब प्रार्थना कर रहे हैं लगातार कि आप जल्द शीघ्र शीघ्र स्वस्थ हों। आदरणीय बिंदेश्वर तिवारी जी, आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, जो तीर्थ यात्रा में हैं, आपका दर्शन करके हम लोगों को भाव मिल जाते हैं, और जो आप आशीर्वाद ले रहे हैं वो हम सबको कुछ न कुछ परसेंटेज देते रहें। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल राउत जी, आदरणीय हेलाल कुशवाहा जी, आदरणीय कल्पना खोटले जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, आदरणीय मिथिलेश सिंह जी, आदरणीय कारनाथ जी, आदरणीय हमारे कुशल मार्गदर्शक पवन कुमार जी, आदरणीय PFSP से अनिल जी, आदरणीय बहन प्रणाली बहन प्रीता साकरे जी, आदरणीय बहन पुष्पा जी, आदरणीय राजेश्वरी जी, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, दादू जी, आदरणीय रुचि जी, आदरणीय बहन सीमा पांडे जी, जिनको स्वामी जी का खूब आशीर्वाद प्राप्त हुआ, करें और नए प्रोडक्ट बनाएं, और जो महाराज जी ने कहा था उस पर कार्य शुरू कर दें। आदरणीय सूरज सिंह जी, आदरणीय उमाशंकर जी, आदरणीय वैशाली विनायक जी, आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी, और मैं आप सबको प्रसाद को नमन, और जो लेफ्ट हो गए हैं आदरणीय सात वर्मा जी सहित उन सबको मैं नमन कर प्रणाम करता हूँ। आज की युवा कार्यक्रम का यहीं प्रारंभ करते हैं, घोषणा करते हैं। कल 5:30 बजे फिर जुड़ते हैं। अभी मैं परम पूज्य स्वामी परमादेव जी के साथ में हूँ, और हमारे आस्था टीवी चैनल के भाई स्वप्निल जी हमारे साथ ही में हैं, और सभी हमारे मध्य प्रदेश के राज्य प्रभारी, जिला प्रभारी और सीहोर के में कार्यक्रम हो रहा है। अभी हम माननीय NP सिंह साहब भोपाल में आगमन हो गया है, तो वहाँ पे एक व्याख्यान है। जी आदरणीय, और जी धन्यवाद। ओम। जी आदरणीय भैया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कि आज हमारे योगाहार कार्यक्रम में आपने कहा था कि हम किसानों को योग कराएंगे, किसानों को योग सिखाएंगे और किसान योग करेगा, तो ये आज आदरणीय बने सिंह भैया ने निश्चित ही सफल करके दिखाया। और 3 साल से हमारे योगाहार मंच पर जुड़े थे, और वो आज उन्होंने अपना योग कराया और सबको योग सिखाया। और बने सिंह भैया आपका धन्यवाद, और आदरणीय मुन्नीलाल भैया जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने ये सब किसानों को संधि दे रहे हैं। सब जो भी कोई योग नहीं करता है उनको भी योगाहार मंच पर योग करने के लिए, और हम सब योग कर रहे हैं और आहार पर, जैविक खेती पर चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे ये महान योगाहार कार्यक्रम को हम सब धन्यवाद और आभार देते हैं कि ऐसे ही योगाहार कार्यक्रम निश्चित सफल, फले फूले और आगे बढ़े जी। और आदरणीय रघुनाथ भैया जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी अभिनंदन। दीदी कल के लिए भी मुख्य अतिथि बना दीजिए रघुनाथ जी को, तो जितने दिन बनाओगे उतने दिन सुनते रहेंगे, ज्ञान का भंडार है। नहीं जी, मैं आपको बाद में फोन पर करके बात बताऊंगी। और कल फिर नई ऊर्जा के साथ योगा। रघुनाथ जी का नंबर ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिसको भी लेना है वो ले ले, बाद में एक एक व्यक्ति को कब तक देते रहेंगे अपन। 9977959560 ग्रुप में शेयर हो जाएगा ना, तो दीदी के पास नंबर पहुंच गया, तो जिसको भी चाहिए वो ले लेगा ग्रुप से। जी जी प्रणाम, धन्यवाद। ठीक है, आपको भी धन्यवाद, नमस्ते जी। ओम। सदन में उपस्थित सभी महानुभावों को सत सत नमन बंधन। आज का अगर इसका जो चैनल का जो वीडियो रिकॉर्डिंग किया गया है उसको चैनल पर डालने के लिए थोड़ा सा कृपा करेंगे।
जी जी आदरणीय उमाशंकर प्रसाद भैया जी, आपको मिल जाएगी योगा ग्रुप में। जी 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 जी, ओके, धन्यवाद दीदी। धन्यवाद धन्यवाद। कल सुबह मिलते हैं योगा परिवार में, योगा क्लास में। तब तक ओम, सबको राम राम। राम।